कैसे रहेगा। गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? फंस रहा है, वहाँ फंस रहा है। देखो तो कल आपका वेक्टर का क्लास शाम को 6 बजे नहीं हुआ था क्योंकि नेट का प्रॉब्लम था, इसलिए कल आपका क्लास नहीं हो पाया था। और हम लोग वेक्टर में 87 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे। हम लोग वेक्टर में 87 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज आपका 88 नंबर क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको हम पहले समझा देते हैं कि 88 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो उसी विद्यार्थी को समझ में आ पाएगा जिसने परसों का शाम का वीडियो देखा है। अगर आप परसों के शाम का वीडियो आप देखे हैं, परसों का शाम का वीडियो अगर आप देखे हैं तो आज आपको समझ में आएगा। और चूंकि परसों का क्लास अगर शाम का नहीं देखे हैं वेक्टर का तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो बात है क्लियर आपको बोल दिया जाता है, क्योंकि कल आपका क्लास तो हुआ ही नहीं था और 87 नंबर तक परसों हमने बताया था। तो अगर आप 87 नंबर का क्वेश्चन देखे हैं, परसों का वीडियो आपने देखा है शाम को 6 बजे, परसों शाम का 6 बजे का वीडियो अगर आपने देखा है तो आज आपको समझ में आएगा। और परसों का शाम को 6 बजे का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आज आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 88 नंबर। Proved by vector method in any triangle ABC। पहला है a बराबर b cos c प्लस c cos b, फिर है b बराबर c cos a प्लस a cos c, और तीसरा है c बराबर a cos b प्लस b cos a। ये आपका आज प्रॉब्लम है, ये आपका आज क्वेश्चन है। और हमने आपको पहले बोल दिया कि अगर आप परसों शाम का क्लास नहीं देखे हैं तो आज आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए ध्यान देना है, एक नंबर क्वेश्चन पे आएगी। जैसे हम एक नंबर बताएंगे वैसे आपको दूसरा और तीसरा बनाना है। जैसे 88 का हम एक नंबर बताएंगे वैसे दूसरा और तीसरा आपको बनाना है। a बराबर आपको है b cos c प्लस c cos b। परसों मैंने इस तरह का फिगर बनाया था और आपको मैंने समझाया था कि इस तरह के फिगर में क्या क्या आपको सोचना है, क्या क्या आपको करना है और कैसे कैसे होगा। इसलिए मैंने आपको पहले बोल दिया कि अगर आप परसों का शाम का वीडियो नहीं देखे हैं, अगर आप परसों शाम को लाइव क्लास नहीं किए हैं या बाद में वीडियो नहीं देखे हैं तो आज आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए आपका एंगल ए है, इसका एक्सटर्नल एंगल जो है पाई माइनस ए होगा। अगर ये आपका बी है तो ये एक्सटर्नल एंगल जो है पाई माइनस बी हो जाएगा। ये अगर सी है तो इसका एक्सटर्नल एंगल जो है पाई माइनस सी होगा। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी सी और ये वेक्टर सी वाला वेक्टर ए और ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी होगा। परसों मैंने शाम को आपको समझाया था कि वेक्टर के अनुसार ट्रायंगल के तीनों साइड का सम जो होता है वो 0 के बराबर होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए बराबर 0। देखिए वेक्टर ए बी का मान है वेक्टर सी, बी सी का मान है वेक्टर ए
और ये वेक्टर बी बराबर 0। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 हो जाएगा। ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 हो जाएगा। देखो मेरे यहाँ नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहाँ है वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मेरे यहाँ नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ध्यान देना है, पहला जो आपका है फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या है, ए बराबर बी कॉस सी प्लस सी कॉस ए सी कॉस बी है। तो पहला फॉर्मूला देखिए आपका ए, हम ये प्रूव कर रहे हैं। तो पहला जो हम प्रूव कर रहे हैं उसमें किसका मान निकालना, ए का। तो ए का मान निकालना, तो इससे आप वेक्टर ए निकालिए। अगर आप दूसरा प्रूव करोगे तो यहाँ तक आपको रहना ही है, और इससे वेक्टर बी का मान निकालेंगे। तीसरा जब हम लोग करेंगे सी वाला, तो इससे वेक्टर सी का मान निकाल लेंगे। हम पहले बोल दिया आपको, पहले क्लियर वे में मैंने इस बात को बोल दिया है। अगर आप परसों का क्लास नहीं देखे हैं तो आज आपको समझ में नहीं आएगा। आप शाम को बहुत सारे बच्चा को देखते हैं कि आप लाइव नहीं रहते हैं और बाद में वीडियो लेट सेट देखते हैं। तो आज 100% क्लास खत्म होगा और पक्का 2 घंटा के बाद वीडियो को हम प्राइवेट करेंगे, ताकि जब तुम क्लास ही नहीं कर रहे हो, देख नहीं रहे हो, तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगा। तो जो बच्चा परसों नहीं देखा आज उसको समझ में ही नहीं आएगा कुछ। तो यहाँ तक आपको तीनों में रहना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। यहाँ तक आपको तीनों में रहना है। और यहाँ के बाद आपको क्या करना, अगर आप पहला ए बराबर प्रूव कर रहे हैं इससे वेक्टर ए का मान निकालोगे। अगर दूसरा प्रूव करोगे बी बराबर, इससे वेक्टर बी का मान निकालोगे। तीसरा प्रूव करोगे सी बराबर, इससे वेक्टर सी का मान निकालोगे। ये ध्यान में आपको रखना है। तो चूंकि हम लोग पहला चल रहे हैं, ए बराबर प्रूव कर रहे हैं, तो इससे वेक्टर आप ए निकालिए। तो देखो वेक्टर ए निकालेंगे तो माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो जाएगा। और फिर इसी के दोनों साइड ए से ही डॉट प्रोडक्ट करो, और जब बी निकालोगे तो बी से ही डॉट करना, सी जब निकालोगे तो सी से ही डॉट करना। लेकिन अभी हम एक नंबर में वेक्टर ए बराबर निकाले हैं तो ए से ही दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो देखो जब जैसे ही हम ए से दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा मान आपका। दोनों साइड देखिए ए से हमने क्या किया है, डॉट प्रोडक्ट कर दिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए स्क्वायर, इसको डॉट करिए तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। ये माइनस प्लस होगा माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। ये देखिए वेक्टर ए स्क्वायर, आपको डॉट में बताया गया कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को हम लोग उल्टा के भी लिखेंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं, और ये वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए है। अब जो हमने आपको समझाया था उस चीज पे आप आएंगे। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी है। हम पहले बोले, देखो फिर हम रिपीट कर रहे हैं, परसों नहीं देखे हो तो आज समझ में नहीं आएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी है। तो आप देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मेन पॉइंट क्या होगा, सी होगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी का मेन पॉइंट सी होगा, और सी पर आप देखिए तो सी से वेक्टर बी निकल रहा है, और वेक्टर ए जो है सी के तरफ आ रहा है। दोनों का अलग अलग डायरेक्शन है, और हमने समझाया था जब अलग अलग डायरेक्शन रहेगा तो वहां पर एक्सटर्नल एंगल आपको लेना है। कि आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, ए बी कॉस पाई माइनस कितना सी हो जाएगा। फिर उसी तरह से आप यहाँ आइए वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए में, तो वेक्टर सी और वेक्टर ए में आओगे तो वेक्टर सी और वेक्टर ए का मेन पॉइंट क्या है, बी है। वेक्टर सी और वेक्टर ए का मेन पॉइंट क्या है, बी है। यहाँ देखिए वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए है, तो वेक्टर सी और वेक्टर ए का मेन पॉइंट बी है, और बी पॉइंट को भी ध्यान से देखिए तो बी पॉइंट से वेक्टर ए देखिए निकल रहा है, और ये सी जो है वेक्टर बी की तरफ आ रहा है। तो ये दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट दिखाई पड़ रहा है, एक वेक्टर निकल रहा है और एक दूसरा आ रहा है बी की तरफ। तो इस कंडीशन में फिर यहाँ पर क्या लेंगे, एक्सटर्नल एंगल लेंगे। तो ये क्या होगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का हो जाएगा सी ए कॉस पाई माइनस कितना बी। अब आपको मैंने समझाया था कि वेक्टर ए स्क्वायर को हम लोग डायरेक्ट ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला हो गया cos 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या बताए थे, माइनस कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला हो गया माइनस कॉस थीटा, इसका माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। ये देखिए ए बी कॉस सी, फिर देखो ये cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, इसका भी माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस।
ये देखिए ए स्क्वायर, ये दोनों से आप ए कॉमन करिए, ये दोनों से ए कॉमन करोगे तो बी कॉस सी प्लस सी, दोनों से आप ए कॉमन करोगे, ध्यान दीजिए सी ए कॉस बी, यहाँ बी हो जाएगा, और दोनों से ए जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ बी बचेगा, यहाँ सी बचेगा, सी कॉस बी। अब देखो ये ए और ए कैंसिल होगा तो यहाँ ए बच गया, ए बराबर बी कॉस सी और ये सी कॉस बी हो जाएगा। या तेजी में स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया सबका। चलिए 88 के बाद आइए 88 के बाद आइए 89। क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट द एंगल इज ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। इसका हिंदी हो गया सिद्ध करें कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। चलिए ध्यान देना है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये साबित करना। क्वेश्चन जो आपका है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, ध्यान देना है। तो देखिए ये हमने एक सर्कल बना दिया और ये आपका डायमीटर है, ये मान लीजिए कि ए बी आपका डायमीटर है, और ये सर्कल पे मान लीजिए कि पी कोई बिंदु है। और आप चूंकि 10th में 9th में पढ़े होंगे कि अर्धवृत्त का कोण समकोण कैसे बनता है, आप 10th में 9th में पढ़े होंगे कि अर्धवृत्त का कोण ज्योमेट्री में ज्यामिति में समकोण कैसे बनता हो, तो आपको बताया गया होगा कि कोई भी सर्कल रहे उसके डायमीटर के दोनों इंड पॉइंट को, व्यास के दोनों इंड पॉइंट को सरकमफ्रेंस के पॉइंट से मिलाते हैं तो जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है। मतलब क्या, अर्धवृत्त का कोण समकोण कहलाता है। तो ये देखिए आपका डायमीटर है, व्यास है ए बी, इसके दोनों इंड पॉइंट को आप पी से मिला दीजिए। तो पी से मिलाने पर ये जो एंगल बना है, यही एंगल बना है कितना, 90 डिग्री का। ये एंगल कितना का बना है, 90 डिग्री का। यही प्रूव करना है
कि ये एंगल जो है 90 डिग्री का कैसे बना। वही क्वेश्चन में कहता है कि सिद्ध करना है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब अर्धवृत्त, और राइट एंगल का मतलब क्या होता है, समकोण। तो आपको यही प्रूव करना है कि इस अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है तो कैसे होता है। और हम क्या बोल रहे हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण कैसे होता है, तो जब डायमीटर के व्यास के दोनों एंड पॉइंट को परिधि पर स्थित बिंदु से मिलाते हैं तो ये जो एंगल बनता है यही एंगल होता है 90 डिग्री का, जिसको हम कहते हैं अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो ये प्रूव करना है कि ये कोण जो है, ये एंगल जो है 90 कैसे बनेगा, ये एंगल 90 कैसे होगा, यही प्रूव करना है। तो देखिए ये सेंटर हमने मान लिया O। अब O मान लिया कि इसका डायरेक्शन O से A की तरफ होगा, इसका डायरेक्शन O से B की तरफ होगा, और इसको हमने इससे मिला दिया, इसका डायरेक्शन O से P की तरफ होगा। ठीक है। अगर हम मान लें कि O से A वेक्टर आपका A है तो ऑटोमेटिक है ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये OA के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, OB है, और जितना लंबाई इसका OA का होगा उतना OB का ही होगा। तो अगर ये A है तो इसका डायरेक्शन उल्टा है B का डायरेक्शन OA के अपेक्षा, तो अगर ये वेक्टर A है तो ये क्या होगा, माइनस वेक्टर A हो जाएगा। और ये OP को मान लीजिए पोजीशन वेक्टर कितना R मान लेते हैं। अब जरा ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर लिखेंगे बाय पोजीशन वेक्टर, बाय पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर OA बराबर वेक्टर A, वेक्टर OB बराबर माइनस वेक्टर A हो जाएगा, और ये वेक्टर OP बराबर हो जाएगा वेक्टर R। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अब देखना है यहाँ पे ध्यान से। अब दो चीज निकालिए, वेक्टर आप AP निकाल लीजिए। वेक्टर आप AP निकालोगे तो वेक्टर OP माइनस वेक्टर OA हो जाएगा। ये देखिए वेक्टर AP है, वेक्टर OP का मान, वेक्टर OP का मान वेक्टर R है, और वेक्टर OA का मान क्या है, वेक्टर A। फिर उसके बाद देखिए वेक्टर BP निकालिए, वेक्टर BP निकालेंगे तो क्या होगा, वेक्टर OP माइनस वेक्टर OB हो जाएगा। ये देखिए वेक्टर BP, वेक्टर OP का मान क्या है, वेक्टर R है, और वेक्टर B का मान, वेक्टर OB का मान क्या है, वेक्टर OB का मान है माइनस, तो वेक्टर OB का मान हो गया माइनस से, और ये माइनस तो हो जाएगा क्या, प्लस। अब आपको ध्यान से बात समझिए, ध्यान से यहाँ पे बात समझना है। यहाँ पर जो है एंगल P यानी एंगल APB, ये एंगल आपको दिखाना है 90, और आपको समझाया गया है कि डॉट प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर के डॉट का मान 0 के बराबर आता है, इसका मतलब वहां पे परपेंडिकुलर है, वहां पे 90 का एंगल बनता है। तो अगर हम ऐसा कर दें कि वेक्टर AP और वेक्टर BP, अगर हम ऐसा कर दें कि वेक्टर AP और वेक्टर BP, ये वेक्टर AP और ये वेक्टर BP, अगर ये दोनों के डॉट का मान अगर हम 0 साबित कर दें, अगर वेक्टर AP और वेक्टर BP दोनों के डॉट का मान अगर हम 0 प्रूव कर दें, इसका मतलब हो जाएगा कि AP और BP जो है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और जैसे 90 प्रूव हो जाएगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। जरा ध्यान देना है, यहाँ लिखेंगे 9 वेक्टर AP डॉट वेक्टर BP। देखिए वेक्टर AP का मान क्या है, वेक्टर A R माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर R प्लस वेक्टर A, ये है। देखिएगा ध्यान से, ये देखो वेक्टर AP डॉट वेक्टर BP है, ये देखो किस फॉर्मूला पे आ जाएगा, A माइनस B और A प्लस B के फॉर्मूला पे आ जाएगा, जो आपको पहले साबित किया गया है। इसको लिख सकते हैं वेक्टर R स्क्वायर माइनस वेक्टर A स्क्वायर। तो फिर देखो वेक्टर AP डॉट वेक्टर BP है, इसको डायरेक्ट R स्क्वायर और A स्क्वायर लिख सकते हैं। वेक्टर R स्क्वायर को डायरेक्ट R स्क्वायर, वेक्टर A स्क्वायर को डायरेक्ट A स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जरा इसका मान आप रखिए और देखिए कि ये मान क्या चीज का निकल रहा है, ध्यान से देखना है। तो देखो वेक्टर AP है डॉट वेक्टर BP है, R का बात करोगे तो R किसका है, OP का है। R किसका है, तो OP का है। अगर वेक्टर R है तो वेक्टर OP लिखेंगे। अगर वेक्टर सपोज करो वेक्टर OP बराबर वेक्टर R, आपका वेक्टर OP बराबर क्या है, वेक्टर R है, लेकिन अगर हम खाली बोलेंगे OP लिखेंगे तो खाली क्या लिखोगे, R लिखोगे। अगर डायरेक्शन इसका हटाएंगे तो खाली OP हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ देखिए R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, OP स्क्वायर, और A स्क्वायर है तो A स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, OA स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये R स्क्वायर के जगह पर क्या लिख दिया, OP स्क्वायर, क्योंकि ये OP का मान क्या है, R है, O से P का मान क्या है, R है।
तो अगर वेक्टर का चिन्ह रहेगा यहाँ भी वेक्टर का चिन्ह देते, अगर वेक्टर का चिन्ह रहता तो यहाँ भी वेक्टर का चिन्ह देते, लेकिन ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, तो आर का मान क्या लिखे ओपी, ए का मान क्या लिखे ओए। अब जरा सा फिगर पे ध्यान दो, फिगर पे अगर आप तुम ध्यान दोगे, ये देखो ध्यान से, ये आपका जो अर्धवृत्त बना हुआ है, और फिगर पर अगर आप ध्यान से आप देखो, ये ओ से ए, ओ से पी, ओ से बी सब क्या है रेडियस। आप समझ रहे हो बात को हम क्या कह रहे हैं, ये ओ से ए और ये ओ से पी क्या है रेडियस है, ये ओ से ए और ओ से पी क्या है रेडियस है। और आप जानते हो चाहे वृत्त हो, आप जानते हो कि चाहे वृत्त हो चाहे आपका अर्धवृत्त हो, उसके अंतर्गत जो रेडियस होता है, त्रिज्या होता है, वो आपस में बराबर होता है। तो ये आपका ओए और ये ओपी क्या है रेडियस है, ये आपका ओए और ओपी क्या है रेडियस है। और हम जानते हैं चाहे वृत्त हो चाहे अर्धवृत्त हो, उसमें रेडियस हमेशा क्या होता है बराबर होता है, रेडियस हमेशा क्या होता है बराबर होता है। तो आप कह सकते हो ओए बराबर क्या होगा ओपी होगा, ओए बराबर ओपी होगा। जब ओए और ओपी दोनों बराबर होगा तो ओपी की जगह हम ओए लिख सकते हैं, या ओए की जगह हम लोग ओपी लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे लिखेंगे तो वेक्टर एपी डॉट वेक्टर बीपी, ये ओपी स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे ओपी बराबर ओए बराबर क्या रेडियस आर। अब देखो ये ओपी और ओपी तो कैंसिल हो जाएगा, तो जैसे कैंसिल हो जाएगा तो वेक्टर एपी डॉट वेक्टर बीपी बराबर क्या निकला जीरो निकल गया। और जीरो जैसे निकल गया, दो वेक्टर के डॉट का मान जैसे जीरो आया, दो वेक्टर के डॉट का मान जैसे जीरो आया, इसका मतलब है दोनों परस्पर क्या है परपेंडिकुलर है। कौन कौन परपेंडिकुलर है, तो एपी और बीपी परपेंडिकुलर है, मतलब ये एपी और ये बीपी आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर वेक्टर एपी परपेंडिकुलर वेक्टर कितना बीपी, जैसे दोनों वेक्टर के डॉट का मान जीरो आया, इसका मतलब एपी और बीपी आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो हम लिख सकते हैं एपी परपेंडिकुलर क्या बीपी, और जैसे परपेंडिकुलर हुआ इसका मतलब है ये एंगल कितना का बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। तो नीचे लिख सकते हैं कि एंगल ए पी बी बराबर कितना 90 डिग्री, और जैसे 90 डिग्री आया तो आप कह सकते हो, आप कह सकते हो कि द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, मतलब अर्धवृत्त का कोण क्या होता है समकोण होता है। क्या लिखेंगे द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। चलिए ध्यान देना है बात को, ध्यान देना है बात को। आज हम यहीं तक रहेंगे, मात्र आपको आधा घंटा मैंने क्लास लिया है, आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। और उसके बाद अब आपको डॉट प्रोडक्ट में 2 दिन बचा है, जो आपका डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट चल रहा है उसमें 2 दिन बचा है, कल और मंडे को। तो कल शनिवार है, कल और मंडे को 2 क्लास और लिया जाएगा शाम को, तो आपका ये डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का लास्ट लेसन बचता है वेक्टर का, वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये ध्यान में रखना है कि 2 क्लास और लिया जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट जो है आपका इंड हो जाएगा। तो आज हम यहीं तक रहेंगे, आधे घंटा आपको क्लास लिया गया है, आज हम यहीं तक रहेंगे। फिर कल मिलते हैं, जो आपका कैलकुलस का टाइम है 11:30 बजे उसमें, और शाम को 6 बजे। और याद रखना है कि जो लेसन चल रहा है डॉट प्रोडक्ट, उसमें 2 दिन और क्लास लेंगे, शनिवार और सोमवार को, तो आपका डॉट खत्म हो जाएगा। तब आपका लास्ट लेसन बचेगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो कल पहले मिलते हैं कैलकुलस में 11:30 बजे और फिर शाम को 6 बजे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय महादेव। ये लाइट और लगा